बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलक मुनीर हुसैन और आप देख रहे हैं मुनीर टीवी। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको मस्जिद अल हराम के बिल्कुल साथ जो मुंसलक है कब्रस्तान जन्नत मुआला, उसमें चंद मुक़द्दस हस्तियों की जो तदफीन है, जो उनकी ज़री है, जो उनके मकबरे हैं, उनके बारे में आपको बताऊँगा। वीडियो शुरू से आखिर तक देखें ताकि आपके इल्म में आ सके कि कौन कौन से मशहूर और मारूफ शख्सियात, दीनी शख्सियात जो हैं वो इस जन्नत मुआला कब्रस्तान में उनकी तदफीन है। सबसे पहले आप समझ लें कि जन्नत मुआला है किस तरफ। जब आप मस्जिद अल हराम में मरवा की तरफ जो है, एक सफ़ा की पहाड़ी एक मरवा की तरफ है, मरवा की तरफ से बाहर निकलेंगे और पीछे को शुमाल की साइड पर जो है आप चल देंगे तो 5 से 10 मिनट जो है पैदल सफ़र करने के बाद जो है एक कब्रस्तान आने वाला है जिसे आप जन्नत मुआला जो है उसे कहते हैं। उसे मकबरा मुआला भी कहा जाता है, लेकिन अकीदतमंद जो है वो जन्नतुल बकिया मदीना मुनव्वरा के कब्रस्तान को और जन्नत मुआला जो है वो मक्का मुकर्रमा के कब्रस्तान को कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी एक चीज़ बता दूँ कि जन्नत मुआला का जो इधर शुमाली साइड से जाते हुए पहला गेट आएगा, उसके बिल्कुल साथ में जो मस्जिद है वो मस्जिद जिन है, जहाँ पर सूरह जिन नाज़िल हुआ। उसके अलावा जो 2 मसाजिद उसके करीब में और बनाई गई है वो मस्जिद जिन नहीं है। ये वहाँ पर जो 30-40 साल पुराने लोग हैं, 50 साल 70 साल, उन्होंने मुझे ये बात बताई, चूँकि मैं मक्का में 4 साल तक रहा हूँ, कि पहले एक ही मस्जिद होती थी, लेकिन चूँकि जो हाजी है वो आकर इसको जो है मुक़द्दस समझकर चूमते और इसके गिर्द जो है घेरा डाले रखते और हर कोई चाहता कि मैं इसी में जो है नमाज पढ़ूँ। तो इस वजह से 2 मसाजिद जो है और बना दी गई ताकि थोड़ा सा मामला जो है वो मुतशाबे हो जाए। और जो असली मस्जिद जिन है जहाँ पर कुरान मजीद का सूरह जिन नाज़िल हुआ, वो वाली है। जब आप जन्नत मुआला में जाएंगे तो जो पहली मस्जिद आएगी वो मस्जिद जिन है, वो जो गेट के बिल्कुल साथ होगी वो मस्जिद जिन है। आपने इसको ज़हन में बिठा लेना है। तो अब जब आप उसके जन्नत मुआला के गेट से अंदर दाखिल होंगे तो उधर आपको अगर गर्मी का मौसम है तो पीने के लिए बिल्कुल फ्री जो है वो ठंडा यख पानी आपको मिल सकता है। आप 2-4 जो है पानी के बोतलें जो है वो साथ भी ले सकते हैं, कोई ममानत नहीं है। याद रखिए, आप जन्नत मुआला में जाकर कोई ऐसा काम ना कीजिए जो गैर शरी हो, क्योंकि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और बाद में जो है मौलवी हजरात, उलमा हजरात जो है वो आ जाते हैं, वो आपको फिर पकड़ कर जो है अच्छे से समझाएंगे भी प्यार मोहब्बत से। लेकिन आप कोशिश करें कि ऐसा कोई अमल ना करें जो गैर शरी हो। तो आप जब जन्नत मुआला में दाखिल हो जाएंगे तो आपके दोनों तरफ जो है वो कबूर है सहाबियों की और उसके बाद ताबियों की, और उसके बाद जो है चलते चलते आज तक लोग जो है वहाँ पर उनकी जन्नत मुआला में जहाँ पर जगह है तदफीन की जा रही है। उसके साथ आगे चल के जो है तकरीबन कोई 3 से 4 कनाल का जो है रकबा आएगा और उसकी 4 दीवारी हुई है। उसके अंदर जो है एंड में जन्नत मुआला की, जब आप एंड में जहाँ पर जन्नत मुआला का कब्रस्तान ख़त्म हो रहा होगा तो वहाँ पर आप एक 4 दीवारी देखेंगे 3 से 4 कनाल जगह में। तो उसके अंदर सिर्फ बनी हाशम की जो है कबूर है, कोई दूसरा बंदा जो है उधर दफन नहीं है। उसमें आपको जो है हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी कब्र मुबारक मिल जाएगी। उनके साथ ही उनके कदमों की तरफ जो है उनके बेटे जनाब कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मिल जाएगी। और उससे थोड़ा सा आगे हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की कब्र मिल जाएगी। और फिर उसकी जो है ये
मगरबी साइड पर हज़रत अब्दुल मुतलब की कब्र मिल जाएगी और उस कब्र से थोड़ा ऊपर जो है आपको जनाब हाशम की कब्र मिल जाएगी। तो ये 6 कब्रें जो है, 6 ज़ियारतें जो है, ये आप हरम से 10 मिनट पैदल चल के बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और उसके साथ जो है मस्जिद जिन की भी आप ज़ियारत कर सकते हैं। नाम फिर सुन लीजिए, हज़रत खतीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा, कासिम इब्ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्दुल मुतलब अलैहिस्सलाम, हज़रत हाशिम अलैहिस्सलाम और हज़रत अब्द मनाफ अलैहिस्सलाम। ये 6 ज़ियारतें और साथ में मस्जिद जिन की जो ज़ियारत है जहाँ पर सूरह जिन नाज़िल हुआ, आप बिल्कुल फ्री जो है वो हरम से पैदल चल के 10 मिनट में वहाँ पहुँच कर ज़ियारत कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है आपको मिलती रहे।